भारतीय पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 पास होते ही सैकड़ों गैर मुस्लिम पनाहगज़ीनों के लिए भारत की शहरियत हासिल करने का रास्ता साफ हो गया है। इस बिल के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, मसीहियत, जैन, पारसी और बुद्ध मजहब के मानने वाले भारतीय शहरियत के हकदार होंगे, लेकिन मुसलमान पनाहगज़ीन इस हक से महरूम रहेंगे। ये धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जो लोग आए हैं उनको नागरिकता देने का सवाल है। यहाँ के माइनॉरिटी और विशेषकर किसी भी मुसलमान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस नए कानून को भारत की सेक्युलर पहचान के खिलाफ भी करार दिया जा रहा है। हमारा जो सिटीजनशिप है वो सेक्युलर आधार पर दिया जाता है। वहाँ तो किसी का रिलीजन नहीं देखा जाता। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अन्य कई लोग हैं जो इस सिटीजनशिप बिल के बाहर है, जो असली तरीके से परसिक्यूटेड है। तो ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये दो क्लासेस ऑफ सिटीजन्स बनाता है। एक जो हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई एटसेट्रा है और दूसरा जो मुसलमान है। UNHRC के मुताबिक भारत में 2 लाख से ज्यादा रेफ्यूजीज हैं। इनमें सबसे बड़ी तादाद अफगान और रोहिंग्याओं की है, जो ज्यादातर मुसलमान हैं। सबसे ज्यादा मुहाजिरीन बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हैं, जिनमें से कई गैर कानूनी तौर पर भी आए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ने गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुसलमानों के लिए तो भारतीय शहरियत के दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन मुसलमानों की मुसीबत बढ़ा दी। इनको यही रखना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसी हालत में रहेंगे जहाँ सिटीजन का कोई राइट नहीं होगा इनको, और डिटेंशन कैंप्स में ही रहेंगे और कहाँ रहेंगे। ये तो सीधा साधा वोट बैंक्स पॉलिटिक्स की बात है, क्योंकि फिर वो कह पाएंगे लोगों को कि देखो हम हिंदुओं के भला के लिए काम कर रहे हैं और ये देश सिर्फ हिंदुओं के लिए बना है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है, लेकिन भारत में अदालती फैसलों की तारीख को देखते हुए ये आसानी से समझा जा सकता है कि इस बिल पर कानूनी लड़ाई कितनी लंबी और पेचीदा होगी। ऋतुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली।